हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को, दो बार बच्चों लिख गया है, को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने देखिए आपके सामने दो घनाभों को जोड़ दिया है आपस में, ठीक है ना। तो दो घनों को जोड़ा गया है, घनों को जोड़ के घनाभ बन गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं बच्चों। हमें क्या ज्ञात है, देखिए घन का आयतन पता है। घन का आयतन जो है वो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 cm क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें यहाँ से भुजा निकालनी है, इसकी भुजा निकालनी है आपको। तो घन के आयतन का सूत्र पिछले वीडियो में जो फार्मूले हमने दिए हैं उसमें दिया था ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब बराबर 64 आ गया। और ए निकालना है तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। इसका घनमूल निकालेंगे, 64 का घनमूल निकालेंगे। 64 के आप फैक्टर कर देंगे और 3 3 के पेयर बना देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो देखिए हमारा 3 3 पेयर बनेगा। तो हमारा जो साइड आ जाएगी यानी भुजा जो आएगी वो 2 गुणे 2 यानी 4 आ जाएगी बच्चों। 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई, यानी ये हमारी 4 आ गई और इधर वाली भी हमारी 4 आ गई। और जो ये लंबाई ये भी 4 है बच्चों, ये भी 4 है, ठीक है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं बने घन की जो लंबाई है जिसको कहते हैं एल, एल बराबर आपकी आ जाएगी 4 + 4, क्योंकि दोनों घनों को सटा के रखा गया है। तो ये 8 सेंटीमीटर आगे लंबाई, ये क्या है, ये घनाभ बच्चों, ठीक है, घनाभ की लंबाई है। घनाभ की चौड़ाई जो आ जाएगी, चौड़ाई तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर रहेगी और जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी बच्चों। तो इस तरह से देखिए घनाभ के हमने एल बी एच निकाल लिए हैं। आपको करना क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गए ना बच्चों, यही होता है हमारा। हम मान रख देंगे 2 एल हमारा है 4, 8 है, 8 गुणे 4 आ जाएगा ये। और बी कितना 4, एच कितना 4, तो 4 गुणे 4 आ जाएगा। एच कितना है 4 है, एल कितना 8 है बच्चों। तो इस तरह से हमने वैल्यू को पुट कर दिया। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूल होता है, रूल के साथ चलेंगे। तो 8 चौको 32 आ जाएगा बच्चों, प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 32 आ जाएगा। देखिए इनको जोड़ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 2 8, 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 5 3 8, 80 आ गया बच्चों। ये देखिए 3 3 6 7 और 1 8, 80 आ गया। इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आपका मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 160, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये आंसर प्राप्त कर लिया है। सवाल इजी था, बस इसमें है कि दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया था बच्चों। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है, एक बर्तन है जो नीचे है
खोखले अर्धगोले के आकार का है भैया। तो खोखला अर्धगोला बना दीजिए। देखिए खोखला अर्धगोला बना दिया ये हमने, और इसके ऊपर कह रहा है कि बेलन है। ठीक है, तो बेलन, खोखला बेलन लगा हुआ है। तो इस तरह से कोई पात्र बनाया गया है, बर्तन बनाया गया है। इसकी समस्त ऊंचाई जो है बच्चों कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है बच्चों वो है हमारा 14 सेंटीमीटर व्यास है, और 15 सेंटीमीटर बर्तन की कुल ऊंचाई है बच्चों। ठीक है, कितना है, 15 सेंटीमीटर इसकी कुल ऊंचाई है। सॉरी 13 सेंटीमीटर है बच्चों। ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है बच्चों। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए आपका व्यास दिया गया है, तो अर्धगोला और चूंकि बेलन इसी के ऊपर है तो अर्धगोले व बेलन, अर्धगोले व बेलनाकार भाग की त्रिज्याएं जो हैं हमारी बच्चों कितनी हो गई, त्रिज्याएं सेम है दोनों की। तो ये r इक्वल टू व्यास दिया 14, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्याएं आ गई। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लीजिए। देख लीजिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई h इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है। 15 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, क्योंकि नीचे ये आपका 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है इसकी, तो 7 घटा देंगे। तो 7 जब घटा देंगे बच्चों, 15 क्या 13 है, हमने भी करेक्शन किया था बच्चों, 13 से 7 घटा देंगे, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। ये कितना है आपका, 13 है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल ली। कितनी है, ये 6 आ गई बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर आ गई है। इसलिए हमें निकालना क्या, बेलन यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, जो बर्तन बनाया गया है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा भैया, वो क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। समझ गए होंगे आप लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिखाई दे, जो दिखाई क्षेत्रफल देता है वही लिया जाता है। तो इसका ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है तो अर्धगोले का हो गया, और ये बेलन का ये वाला दिखाई दे रहा है तो ये हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या होगा आपका, अर्धगोले का सूत्र होता है 2πr² होता है। पिछले प्रथम वीडियो में फार्मूले में आपने देखा था। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए 2πr कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा r + h बच जाएगा। इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें देखिए हम लोग मान रख देते हैं अपने। पाई का मान ऊपर दिया गया है एक्सरसाइज में 22/7 है, और r का मान 7 है बच्चों, तो 7 r हो गया। h कितना, 6 है। तो इस तरह से हम लोगों ने मान रख दिया बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना कितना हुआ, 44 हो गया, गुणे 7 और 6 13 हो गया। 13 का यहाँ गुणा कर दीजिए। देखिए 13 चौको 52, 52 का 2 आ गया, हासिल 5 आया। 13 चौको 52 तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 572 यानी 572 वर्ग सेंटीमीटर
या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। तो देख रहे हैं ये किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं बच्चों। देखिए अर्धगोला बनाते हैं, अर्धगोला हो गया ये। ठीक है, ये अर्धगोला है आपका। इसके ऊपर क्या है, शंकु लगा करके खिलौना बनाया गया है। देखिए ये शंकु हमने लगा दिया। ठीक है बच्चों, इसकी टोटल जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। और इसकी रेडियस 3.5 है, 3.5। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हल क्या है, इसमें शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है। शंक्वाकार व अर्ध गोलाकार भाग की जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है। त्रिज्याएं r बराबर 3.5, कितनी बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है। टोटल ऊंचाई तो 13.5 है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालते हैं। शंक्वाकार तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी बच्चों, ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगी टोटल ऊंचाई से 15.5 से 3.5 माइनस कर दिया जाएगा, आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आ गई शंक्वाकार भाग की। अब चूंकि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी CSA और गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, ये वाली ऊंचाई भी हमको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए पिछले वीडियो में जो फार्मूले वाला वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था तिरछी ऊंचाई क्या होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई L इक्वल टू होता है √h² प्लस r² होता है बच्चों। ठीक है, तो h हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, इस तरह से हमने ये स्क्वायर लगा दिया बच्चों। डी कितना आ गया, 144। 12 का 12 में गुणा कराएंगे 144 आ जाएगा, प्लस 35 गुणे 35 करेंगे तो 12.25 आ जाएगा बच्चों। गुणा करके देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर देखिए ये 0.25 तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 1 5, तो 156.25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका 1 1 जा 1 आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर 56 उतार लेंगे, 2 2 जा 4 लगभग 2 बार जाएगा तो 44 आ जाएगा। 6 से 4 जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, 5 से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 हो गया। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी तिरछी ऊंचाई बच्चों आ गई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, क्षेत्रफल ये होगा अर्धगोले का पृष्ठ
अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का CSA कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका फार्मूला बन गया, अर्धगोले का होता है 2πr², इसका होता है πrl होता है बच्चों। तो इस तरह से ये हमने देखो रख दिया बच्चों, है ना, तो रख दिया है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन निकालिए, πr कॉमन हो जाएगा, πr कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 2r + l आ जाएगा बच्चों। इसके बाद मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रख देंगे, r का मान 3.5, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 × 3.5 प्लस l हमारी कितनी आई 12.5 आ गई बच्चों। देखिए यहाँ 7 से काट देंगे, 7 × 35 हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा ये। तो 22 × 5 = 110 यानी 11.0 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 35 × 70, 7 और 12, 12 × 7 = 19, 19.5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। इसका यहाँ कर देंगे गुणा। तो जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 × 25 = 55, 11 × 9 = 99, 99 में 5 जोड़ देंगे, 9 × 5 = 14, 9 × 1 = 10 यानी 104। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा बच्चों। और फिर क्या 10 हासिल हो गया, 11 × 1 = 11, 11 और 10 = 21, तो 214 आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 214.5, कितना हो गया, 214.5 आ जाएगा, है ना बच्चों। कितना आ जाएगा, 214.5 आंसर आ जाएगा। 11 हम लोगों ने गुणा किया, देखिए इस तरह से ये 214.5 आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए।